Today we are discussing about business models and careers in retailing. Business model in retail. First, we need to understand business models हैं क्या जी? A business model is the manner in which a business chooses to serve its customer and stakeholder. इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस कैसे अपने कस्टमर और स्टेकहोल्डर्स मीनिंग क्रेडिटर, डेटर्स, सप्लायर्स, जिनको भी वो माल सप्लाई करता है, जिनसे वो डील करता है बिजनेस, तो उसको बिजनेस मॉडल बोला जाता है। और जब रिटेल में बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, रिटेल बिजनेस मॉडल वुड टेक द प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द रिटेलर, द प्राइसिंग पॉलिसी ही अडॉप्ट्स, द कम्युनिकेशन दैट ही फॉलोज टू रीच आउट टू हिज कस्टमर एंड द साइज, लुक एंड द लोकेशन ऑफ हिज रिटेल स्टोर। तो कहने का मतलब क्या है, रिटेल के कंटेक्स्ट में जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है रिटेलर, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, किस तरीके की प्राइसिंग पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है, प्राइसिंग पॉलिसी ही डिटरमाइन करती हैं उसकी मार्केट के अंदर एंट्री, किस तरीके का कम्युनिकेशन उसने फॉलो किया है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहा है या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ऐप्स पर अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, कितना बड़ा साइज उसका है, किस तरीके का बिजनेस का उसने लोकेशन चूज किया अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो बिजनेस मॉडल कहलाता है रिटेल में। इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट दो प्रोमिनेंट है जिनको हम डिस्कस करते हैं। एक है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, इसमें फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप आ गया और मर्चेंडाइज ऑफर्ड आ गया। दूसरा नॉन स्टोर रिटेलिंग, इसमें ये डायरेक्ट सेलिंग, मेल ऑर्डर, टेलीमार्केटिंग और ऑटोमेटेड वेंडिंग आ गया। तीसरा है सर्विस रिटेलिंग, जिसमें बैंक, कार रेंटल सर्विसेज का सारा इसमें सर्विस सेक्टर के बारे में बात किया गया है। तो मेनली दो चीजों के अंदर समझा जाता है क्लासिफिकेशन को, एक है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, दूसरा नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। ये स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या है? इस केस में स्टोर बेस्ड में रिटेलर एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन पर उसका स्टोर होगा। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है और मोस्ट कॉमन फॉर्म होने की वजह से हर जगह देखने को मिलता है इंडिया में। दूसरा नॉन स्टोर रिटेलिंग, यहाँ कोई एक लोकेशन फिक्स नहीं है, कोई स्टोर फिक्स नहीं है। इस वजह से ये जो फॉर्मेट है ये अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है इंडिया में, अभी भी इसको एक्सप्लोर करना बाकी है। अब स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बेसिस पर। तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो इंडिपेंडेंट रिटेलर। ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है इंडिया के अंदर। एन इंडिपेंडेंट रिटेलर इज द वन हु ओन्स एंड ऑपरेट्स ओनली वन रिटेल आउटसोर्स लाइक द लोकल बनिया और किराना fall under this category. They have these ownership of proprietor with a few family member working as assistant. ये इंडिया में मोस्ट प्रोमिनेंट है। एक रिटेलर ने अपनी शॉप खोली है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, उसी फैमिली के मेंबर उस शॉप को हैंडल कर रहे हैं। जैसे किराना शॉप आ गई, लोकल किराना शॉप, या पान शॉप जो है वो लोकल, वो इसके अंडर कैटेगरी के अंडर आती है इंडिपेंडेंट रिटेलर। दूसरे आते हैं चेन रिटेलर। चेन रिटेलर जिन्होंने अपनी चेन बना दी, व्हेन टू और मोर आउटलेट आर अंडर ए कॉमन ओनरशिप इट इज कॉल्ड एज रिटेल चेन। इनका ऑफरिंग सेम होगा, जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, मर्चेंडाइज ऑफर वो सेम होगा हर स्टोर पर, एम्बियंस सेम होगा, जिस तरीके का एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, एडवर्टीजिंग सेम होगी हर लोकेशन पर, प्रमोशन सेम होगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मधुरा गारमेंट्स के दो ब्रांड हैं, लुइस फिलिप और वैन ह्यूसन। दोनों के स्टोर पर चले जाइए, हर जगह एक सही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। या एरो ब्रांड है मरविन मिल्स का, तो एरो के किसी भी स्टोर पर चले जाइए, आपको सब जगह एक सा ब्रांड मिलेगा, एक सा एम्बियंस मिलेगा और एक जैसी एडवर्टीजिंग मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद फ्रेंचाइजिंग मोड। फ्रेंचाइजिंग मोड में क्या है, यहाँ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ होगा फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में। फ्रेंचाइजर किसे बोला गया है? जो अपनी सर्विसेज फ्रेंचाइजी आगे दे रहा है, फ्रेंचाइजी उन सर्विसेज को उस फ्रेंचाइजी को लेने वाला। तो इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है कि फ्रेंचाइजी का जो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है किसी पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्मेट को लेकर, वो आगे फ्रेंचाइजी को दे रहा है और जिसके लिए फ्रेंचाइजी उसको कंपनसेट करेगा, मतलब कोई फीस देगा या रॉयल्टी हो सकता है देगा। इसको फ्रेंचाइजी को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क, दूसरा है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क क्या है? जहां पर आपने अपना ट्रेडमार्क या जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो ऑफर करना शुरू कर दिया। और दूसरा बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, जहां पूरा एज इट इज सेटअप
सब कुछ जो है फ्रेंचाइजी ही ऑफर कर रहा है। जैसे इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल हो सकता है इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग करता है कि सारा प्रोडक्ट सब कुछ सर्विसेज जो है उनकी होंगी, सर्विसेज फ्रेंचाइजी की होंगी, बाकी प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो एज इट इज मैकडोनल्ड की रहेगी। ये प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क क्या है, जिसके अंदर कंपनी ने प्रोडक्ट ऑफर किया है, प्रोडक्ट ऑफर कर रखा है अपने फ्रेंचाइजी को। जैसे आर्चीज गैलरी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आर्चीज ने अपना प्रोडक्ट दे दिया फ्रेंचाइजी मॉडल में और लोग उसके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लीज डिपार्टमेंट, ये लीज डिपार्टमेंट क्या है, इन्हें शॉप इन शॉप्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर, रिटेल डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा सेक्शन जो है वो लीज पर दे दिया जाता है, रेंट पर दे दिया जाता है किसी आउटसाइड पार्टी को। इसे लीज डिपार्टमेंट बोला जाता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल स्टोर के अंदर किसी कंपनी ने अपना पर्टिकुलर एक सेक्शन लगा रखा है, या रिलायंस फ्रेश के अंदर आप जाएंगे तो वहां पतंजलि का एक अलग से आउटलेट है, वो लीज डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल है। दूसरा कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव रिटेल इंस्टीट्यूशन है जो इसके मेंबर्स ही इसको ओन करते हैं और वो ही इसको चलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन कंटेक्स्ट में अमूल है। आ गया था स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, मर्चेंडाइज ऑफर्ड के बेसिस पर। तो सबसे पहला डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, एक लार्ज स्केल रिटेल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है, पिन टू प्लेन। क्लोथिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोथिंग भी, ग्रोसरीज भी, ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स को बेचते हैं। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो शॉपर स्टॉप, पिरामिड, पेंटालून, ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज में मिलते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज को एक ही रूफ के अंदर ये ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर ये छोटे छोटे स्टोर्स हैं जो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही होते हैं और उनके पास कन्वीनियंस की आइटम ज्यादा मिलेंगी, जैसे कैंडी, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, लॉटरी टिकट, सिगरेट्स, अदर टबैको प्रोडक्ट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें जो हैं इनके पास मिलती हैं जो कन्वीनियंस की, डेली यूज की चीजें हैं। इनके पास बहुत लिमिटेड रेंज होगी, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो बहुत जल्दी बिकते हैं और इनके प्राइसेस जो हैं इनकी कन्वीनियंस की वजह से थोड़े से हाई रहते हैं आम होलसेलर के मुकाबले। नेक्स्ट आते हैं सुपरमार्केट। सुपरमार्केट किस चीज में बिलीव करते हैं, ये लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम सेल्फ सर्विस ऑपरेशन। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं सुभिक्षा, ये जनरली रेजिडेंशियल एरिया में होंगे और इनको ग्रोसरी स्टोर भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है काफी वैरायटी का फूड और हाउस होल्ड मर्चेंडाइज जो है ऑफर करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर में। हाइपर मार्केट, ये सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉम्बो है। यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं और इसके अंदर दोनों फीचर मिलते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर बहुत सारे प्रोडक्ट और सुपरमार्केट का फीचर के कम रेट पर हाई वॉल्यूम। इसका एग्जांपल बिग बाजार, स्टार बाजार, जायंट बाजार ये हो सकते हैं। दे फोकस ऑन हाई वॉल्यूम्स। उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर एक पर्टिकुलर किसी एक ही प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, ये उसी के अंदर स्पेशलाइज करते हैं अपने आप को। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक स्टोर जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सेल फोन्स बेच रहा है या वीडियो गेम बेच रहा है, उन्हें स्पेशलाइज कंसीडर किया जाएगा। ऑफ प्राइस रिटेलर्स, ये क्या है, ये हाई क्वालिटी गुड्स को चीप रेट पर प्रोवाइड करते हैं। जनरली इनके पास जो है बहुत सारे ब्रांड नेम होंगे और ये लो प्राइसिंग ऑफर करते हैं। वो किस वजह से ऑफर कर पाते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर इरेगुलर्स होंगे, ये सेकंड क्वालिटी के होंगे या कैंसिल्ड ऑर्डर होंगे। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो ओरिजिनल हालत में ना होकर अलग तरीके की उनकी कुछ कंडीशन होगी, वो ये ऑफ प्राइस रिटेलर्स बहुत सस्ते प्राइस पर बेचते हैं। फैक्ट्री आउटलेट्स, फैक्ट्री आउटलेट्स क्या है, रिटेल स्टोर दैट सेल डिस्काउंटेड प्राइस आइटम दैट आर इरेगुलर, आउटडेटेड, हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन एक्सेसिव क्वांटिटी। जो फैक्ट्री के ज्यादातर ये फैक्ट्री के पास ही फिजिकल प्रोक्सिमिटी में होंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के और फैक्ट्री से डायरेक्ट माल बेच रहे होंगे। ज्यादातर इनके पास इरेगुलर या आउटडेटेड या बहुत जो क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गया वो माल, ऐसा माल इनके पास आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज कैटालॉग रिटेलिंग। कैटालॉग रिटेलिंग क्या है, यहाँ फिजिकल शॉप्स हो भी सकती है, नहीं भी होंगी। अगर फिजिकल शॉप्स हैं तो वहां डिस्प्ले में माल आपको नहीं मिलेगा, डिस्प्ले में क्वांटिटी में आपको कुछ नहीं दिखाई देंगे। वहां क्या होगा, आपको प्रिंट या एक ऑनलाइन कैटलॉग दिखाया जाएगा
उसके बाद कस्टमर उसमें से अपना प्रोडक्ट चूज करता है, प्रोडक्ट को चूज करने के बाद उसको वेयर हाउस से लाकर कस्टमर को बेचा जाता है। इन शोरूम के पास लो प्राइसिंग होती है क्योंकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेइंग मर्चेंडाइज है वो बहुत लो होती है और ये जनरली लो कॉस्ट एरियाज के अंदर ही मिलते हैं। फिर आती है नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग जहां स्टोर नहीं है, इसके अंदर सबसे पहला आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ ए पर्सनल कॉन्टेक्ट विद एट कस्टमर एट हिज होम और प्लेस ऑफ वर्क। प्रोडक्ट सच एज कॉस्मेटिक, फूड, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आर ऑफन सोल्ड इन दिस मैनर। ये इसके अंदर डायरेक्ट सेल किया जा रहा है पर्सनल कॉन्टेक्ट के थ्रू एंड कस्टमर तक, उसके घर या जहां भी वो काम करता है। इसमें जनरली कॉस्मेटिक वाली आइटम, फूड या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जो है बेचे जाते हैं। उसके बाद आती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कस्टमर को अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है नॉन पर्सनल मेथड के थ्रू, जैसे मेल ऑर्डर या कैटलॉग रिटेलिंग। कस्टमर को मेल पर ईमेल के थ्रू या फिजिकल मेल के थ्रू एक फॉर्म भेजा जाता है, उसमें कैटलॉग होगा। इसमें अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है कैटलॉग में से, तो एक जो ऑर्डर फॉर्म साथ में भेजा होगा उस ऑर्डर फॉर्म को वापस भर के भेजना होगा और ताकि डिलीवरी हो सके। उसके बाद आती है टेलीविजन शॉपिंग। इंडिया में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोडक्ट्स को, चीजों को टेलीविजन पर दिखाया जाता है। कस्टमर उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है और ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं होम शॉप 18 इंडिया में इस तरीके अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। दिस इज डन थ्रू इंफॉर्मेशन कियोस्क। इंफॉर्मेशन कियोस्क होंगे जो कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़े होंगे। कंप्यूटर टर्मिनल उनके अंदर होगा, एक टच स्क्रीन पर आप जाकर कस्टमर अपना प्रोडक्ट जो उनको खरीदना है वो उसके बारे में पढ़ेगा और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देगा। हम रिटेलिंग की एज अ करियर अगर बात करें तो रिटेलिंग जो है वो पीपल सेंट्रिक है इंडस्ट्री, और इसके अंदर सारा का सारा फोकस जो है कस्टमर्स के ऊपर भी है, साथ ही साथ इसको बनाने वाले और बेचने वालों के ऊपर भी है। तो कहाँ कहाँ रिटेलिंग में करियर है? बाइंग एंड मर्चेंडाइज। बाइंग के लिए भी और मर्चेंडाइजिंग के लिए भी क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, उसके अंदर रिटेलर के लिए काफी करियर है। देन मार्केटिंग। मार्केटिंग रिटेलिंग सोनली बेस्ड ऑन मार्केटिंग के कैसे आपको प्रोडक्ट बेचना है, कहाँ बेचना है, तो उसके अंदर अलग से करियर है। देन स्टोर ऑपरेशन इज देयर। स्टोर ऑपरेशन किस तरीके से स्टोर का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरीके का वहां का विजुअल होना चाहिए, तो उसके अंदर रिटेलिंग में करियर है। देन सेल्स। अल्टीमेटली रिटेल क्या है? सेल ही करना है अपना प्रोडक्ट, तो सेल्स के अंदर रिटेलिंग ऑटोमेटिकली देयर इज करियर। देन इन फाइनेंस। फाइनेंस में कैसे करियर है रिटेलिंग में कि आप जो अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका फाइनेंस हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा कहाँ से प्रोडक्ट आएगा, किससे हमको प्रोडक्ट खरीदना है, उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। देन ह्यूमन रिसोर्स। हमने बिल्कुल बिगनिंग में बात की, रिटेलिंग इज ए पीपल सेंट्रिक इंडस्ट्री, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अलग से एक रोल आता है कि आपको कौन से लोगों की जरूरत है, क्या सेल्स फोर्स होनी चाहिए आपकी, वो यहाँ हम इसके अंदर बात करते हैं। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। ये इंडिया में है बहुत। नॉन स्टोर रिटेलिंग हमने एक टाइप पढ़ा है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्टोर्स हैं, वो सब जो है इसके अंदर आते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जॉब्स के लिए। देन इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग के आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, एडवर्टीजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, लोग उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ रिटेलिंग में एक करियर है। देन नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन के प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। ऑनलाइन अगर बेच रहे हैं तो कैसे प्रोडक्ट पहुंचेगा, अगर ऑफलाइन भी बेच रहे हैं तो कैसे कस्टमर तक, जो रिटेलर है उस तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो इसके अंदर अपने आप में रिटेलिंग में बहुत सारे करियर हैं। इन सारी फील्ड्स के अंदर क्या क्या रोल्स हैं रिटेलिंग के अंदर? ब्रांड मैनेजर के तौर पर रिटेलर काम कर सकता है कि ब्रांड बिल्डिंग का काम करना है आपको। देन विजुअल मर्चेंडाइजर। विजुअल मर्चेंडाइजर विजुअली किस तरीके से प्रोडक्ट दिखना चाहिए, पैकिंग किस तरीके की होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग किस तरीके की होनी चाहिए। देन इज सीनियर बायर। देन इज सीनियर बायर रोल इज देयर। सीनियर बायर क्या करता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक रिटेलर को अलग अलग लोगों से करने पड़ते हैं, तो उसके लिए सीनियर बायर रिस्पॉन्सिबल होता है, नेगोशिएशन करता है वेंडर्स के साथ। इसकी पोजीशन क्या है कि किस तरीके से जो कंपनी की प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसको किस तरीके से वो पूरी कंपनी में इम्प्लीमेंट करे।
अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करें क्या क्या और ऑक्यूपेशंस हैं, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस इज देयर जो रिटेल के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा, देन एचआर मैनेजर देयर बिकॉज वी नीड टू हायर पीपल, देन वेब असिस्टेंट क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल किया जा रहा है तो वो वेब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप वेबसाइट पर दिखाना चाहते हो। देन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचा जा रहा है या टेलीविजन के माध्यम से बेचा जा रहा है जैसे होम शॉप पेटिंग के केस में है तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट है जिससे कस्टमर कॉन्टेक्ट करेगा कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है या इससे रिलेटेड कोई इशू है। देन नेक्स्ट इज वेयर हाउस ऑपरेटर, वेयर हाउस ऑपरेटर जहां सारा प्रोडक्ट स्टोर है वहां उस वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए या बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं जहां पर प्रोडक्ट को रखा जाता है तो उसकी किस तरीके से प्रोडक्ट आएगा, कैसे डिस्पैच किया जाएगा, ये सब वेयर हाउस ऑपरेटर का काम है। थैंक यू।